हाँ हाँ, टाइटल सुन के लगा होगा कि बॉब भाई ये क्या बात कर रहे हो। किसी और के काम पे अपना नाम लगाना मतलब तो सीधी चोरी करने को बोल रहे हो आप। बिल्कुल सही सोचा तुमने, आई एग्री। जब मैंने बुक में लॉ 7 का नाम पढ़ा तो मुझे भी लगा कि ये तो सच में बकवास लॉ है। ये मेरे कैरेक्टर के बिल्कुल खिलाफ है। चोरी वोरी मैं नहीं करता भाई, लेट्स कीप दिस लॉ। लेकिन जब पता चला कि कुछ महान इज्जतदार लोगों ने ये लॉ यूज़ करके अपना नाम बनाया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल लॉ की जो आपको सिखाएगा कि कैसे दूसरों का काम और अपना नाम वाला फॉर्मूला यूज़ करने का तरीका। ये लॉ हिस्ट्री के कई महान लोगों ने अपनाया है और इनके एग्जाम्पल सुन के आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि ये वीडियो मेरी तरह आपकी भी सोच बदल देगा। निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन। ऑथर ने बुक में एक विजनरी और एक बिजनेसमैन की कहानी बताई है। एक टाइम की बात है जब दुनिया इलेक्ट्रिसिटी के नए रास्तों की तलाश में थी और उस टाइम में दो शानदार लोग थे। एक था निकोला टेस्ला और दूसरा था थॉमस एडिसन। एक था जीनियस इन्वेंटर और दूसरा सातिर बिजनेसमैन। निकोला टेस्ला एक सर्बियन साइंटिस्ट थे जो यूरोप से न्यूयॉर्क आया एक सपना लेकर। इसके पास चार्ल्स बैचलर का इंट्रोडक्शन लेटर था जो एडिसन का दोस्त था। टेस्ला ने सोचा अमेरिका जाके किस्मत आजमानी चाहिए, लेकिन उसको क्या पता था कि ये डिसीजन उसकी लाइफ को बर्बाद करने वाला डिसीजन होगा। जब अमेरिका पहुंचा तब टेस्ला एडिसन से मिला और इंट्रोडक्शन लेटर दिखाया और फिर एडिसन ने उसे तुरंत ही हायर कर लिया उसकी कंपनी में। एडिसन ने कहा कि तुम्हें मेरे लिए एक डायनेमोस पे वर्क करना होगा, मैं उसके लिए तुम्हें $50,000 दूंगा। टेस्ला ने हाँ बोला और फिर टेस्ला दिन रात 18 घंटे मेहनत करता एडिसन के डायनेमोस को इम्प्रूव करने के लिए। फाइनली टेस्ला ने एक नया डिज़ाइन बनाया और एडिसन से 50,000 मांगे जो उसने प्रॉमिस किया था। और तभी एडिसन का असली रूप बाहर आया मेरे भाई। और एडिसन हंस के बोला, टेस्ला तुम अमेरिकन ह्यूमर नहीं समझते हो क्या, और सिंपली पैसा देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर टेस्ला को बहुत ही गुस्सा आया और वो वहाँ से निकल गया। लेकिन एडिसन के एक साथी बिजनेसमैन था, उसके लिए साइंस एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। वो दूसरों के आइडियाज़ को अपने नाम पे प्रेजेंट करता था और क्रेडिट ले जाता था। जब टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट एसी सिस्टम डेवलप किया, एडिसन ने उसे सपोर्ट तो नहीं किया बल्कि उसका काम बिगाड़ने की कोशिश की। फिर टेस्ला ने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस में फंडिंग ली और ऐसे सिस्टम बनाया जो आज भी स्टैंडर्ड है। लेकिन फिर सेम चीज़ हुई, जिसने फंडिंग की वो सब क्रेडिट ले गया। टेस्ला अंत में गरीबी में ही मर गया जबकि उसके इन्वेंशन दुनिया बदल रहे थे उस टाइम पे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इस कहानी से दो चीज़ें सीखने को मिलती है। पहली, सिर्फ हार्डवर्क नहीं मेरे भाई, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। दूसरी, अगर आपको अपना नाम बनाना है तो दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखो और अपना क्रेडिट प्रोटेक्ट करो। एडिसन ने कहा था, आई डोंट नीड टू बी अ मैथमेटिशियन, आई कैन ऑलवेज हायर वन, और ये उसने करके दिखाया। ऑथर ने लॉ 7 को एक्सप्लेन करके कहा है, यूज द विजडम, नॉलेज एंड लेगवर्क ऑफ अदर पीपल टू फर्दर योर ओन कोर्स। ऐसा करने से ना सिर्फ तुम्हारा वक्त और एनर्जी बचेगी बल्कि तुम्हारे एफिशिएंसी और स्पीड की गॉड लाइक छवि बन जाएगी। अंत में तुम्हारे हेल्पर्स को लोग भूल जाएंगे और सिर्फ तुम्हारा नाम याद रखेंगे। नेवर डू योरसेल्फ व्हाट अदर्स कैन डू फॉर यू। पावर की दुनिया एक जंगल की तरह होती है। कुछ लोग हंटिंग करके और कुछ लोग किलिंग करके जीते हैं और कुछ गिद्ध समझते हो ना, हाँ, जो इस पावर के लॉ को समझने वाले होते हैं, जो दूसरों के शिकार पर जीते हैं। ये लेस इमेजिनेटिव लोग जरूरी काम खुद नहीं करते पर समझते हैं कि अगर वेट करें तो किसी और से काम करवा सकते हैं। जब तुम किसी प्रोजेक्ट में मेहनत कर रहे हो, कुछ गिद्ध, नालायक बेशरम गिद्ध तुम्हारे ऊपर मंडरा रहे होते और सोच रहे होते कि कैसे इसके प्रोजेक्ट का क्रेडिट लिया जाए, और उनकी कंप्लेंट करना बेकार है और टेस्ला की तरह बिटरनेस में चलना भी बेटर है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो और इस लोग को समझ के गेम ज्वाइन करो। क्योंकि दुनिया, जॉब, बिजनेस, मनी, दोस्ती सब कुछ गेम है। एक बार जब तुम्हारा पावर बेस एस्टेब्लिश हो जाए, खुद गिद्ध बन जाओ और अपना टाइम और एनर्जी बचा लो। लेकिन घटिया गिद्ध नहीं, एक अच्छे गिद्ध जो दूसरों का काम करवा के उनको कंपनसेशन देता हो, अच्छे वर्ड्स कहता हो, गिफ्ट देता हो, ना कि थॉमस एडिसन की जैसे घटिया गिद्ध। नॉलेज प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है, लाइफ शॉर्ट है मेरे भाई, और बिना कॉलेज की लाइफ नहीं है, इसलिए सबसे नॉलेज लो। इस तरह दूसरों की मेहनत से तुम एक पूरी आकाशवाणी बना सकते हो। ये 4 टिप्स जो तुम्हारे भाई बॉब ने इस लॉ से निकाल के रखी है जो आजकल जनरेशन में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। नंबर 1, लेवरेज टीम स्किल। अगर आप एक टीम लीडर हो या बनना चाहते हो तो अपनी टीम की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो। हर इंसान की अपनी यूनिक स्किल होती है, जैसे मेरी बोलने की है, सोचने की है, समझने की है। कुछ लोग डिज़ाइन अच्छा करते हैं, कुछ लोग डिसीजन मेकर अच्छे होते हैं। उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट पर लगाओ जहाँ उनका टैलेंट चमक सके। तुम्हारा रोल मैनेज करना और क्रेडिट लेना होगा, और साथ ही में इतना सा क्रेडिट और 2 शब्द मीठे बोलने का हो। नेटवर्क स्मार्टली। नंबर 2, नेटवर्किंग में टाइम इन्वेस्ट करो। इंडस्ट्रीज के लीडर और एक्सपर्ट से दोस्ती करो। जब जरूरत पड़े उनकी नॉलेज और रिसोर्स को अपना काम में यूटिलाइज करो और अपने अचीवमेंट को हाईलाइट करो। नंबर 3, डेलीगेट इफेक्टिवली।
हर काम खुद करने की ज़रूरत नहीं है। टास्क को डेलीगेट करो जो दूसरे लोग तुमसे बेटर कर सकते हैं। इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और तुम अपनी इंपॉर्टेंट डिसीजन पर अपनी एनर्जी लगा सकते हैं, जैसे एक बॉस करता है। नंबर 4, प्रोटेक्ट योर आइडियाज़। अपने आइडियाज़ को कॉन्फिडेंशियल रखो जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो जाए। कोलाब्रेशन करो पर इंश्योर करो कि तुम्हें उसका प्रॉपर क्रेडिट मिले। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ध्यान रखो और कॉन्टेक्स्ट में क्लियर क्लोज डालो। आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा और कुछ वैल्यू और नॉलेज इस वीडियो से आप लेके गए होगा। इफ़ यस देन कमेंट में ये लिखो यस और लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे दिल को भी खुश कर दो। तब तक के लिए मैं बॉब टेकिंग ऑफ।